आर्यन और राघव घने जंगल में प्रवेश करते हैं। उनके आसपास चिंगूरों की आवाजें, सूखे पत्तों की सरसराहट और दूर से कौवे की कांव कांव सुनाई दे रही थी। देख भाई, आखिरकार हम इस जंगल में आ ही गए। अब हमें फेमस होने से कोई नहीं रोक सकता। राघव, ये वही जंगल है ना जहाँ लोग कहते हैं कि... अरे पागल, क्या तू भी फालतू बातों पर यकीन करता है? वो सब कहानियां हैं बस, और कुछ नहीं, समझा? और याद रख, हमें बस उस गुफा वाले हिस्से पर रिपोर्ट बनानी है। अगर हमने ये कर लिया ना, तो चैनल पर हम छा जाएंगे। हर जगह लोग हमारी ही बातें करेंगे। हाँ, लेकिन ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही है मुझे। हवा में अजीब सी ठंडक है। ऊपर से कितना डरावना लग रहा है ये जंगल। देख आर्यन, ऐसी कोई बात नहीं है। चल अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ठीक है। आर्यन, जल्दी से कैमरा ऑन कर। ये रिकॉर्डिंग ही हमारे काम आएगी। कैमरा चालू होता है और राघव रिकॉर्डिंग शुरू करता है। हेलो दोस्तों, तो हम इस वक्त पहुंच चुके हैं उस रहस्यमयी जंगल में, जहां लोगों के मुताबिक एक गुफा है और कई सारे राज हैं। तो आइए देखते हैं कि इन बातों में कितनी सच्चाई है। अचानक झाड़ियों से सरसराहट आवाज आती है, जैसे कोई सूखे पत्ते पर चल रहा हो। राघव, तूने वो आवाज सुनी? हाँ, लगता है कोई जानवर है। डर मत, कोई छोटा मोटा जानवर होगा। उस वक्त झाड़ियों में से एक लड़की निकलती है, लाल कपड़ों में, जिसके बाल बिखरे हुए, चेहरे पर रहस्यमयी शांति। रुको, आगे मत जाओ, आगे खतरा है। तुम कौन हो और हमें आगे जाने से क्यों रोक रही हो? मेरा नाम माया है और मैं तुम्हें चेतावनी देने आई हूँ। इस जंगल में जो गुफा है, वहां जाना मौत को बुलाने जैसा है। इसलिए यहाँ से वापस लौट जाओ, नहीं तो जिंदा नहीं बचोगे। मौत? मतलब अंदर सच में कोई... हाँ, वहाँ जो है वो इंसानी खून की प्यास में तड़प रहा है। क्या झूठी अफवाहें फैला रही हो तुम लड़की? देखो, तुम मुझे से डराने वाली बातें करना बंद करो। और हम रिपोर्टर हैं, भूत प्रेत कोई शिकारी नहीं जिनसे ये जंगल को खतरा हो। हम बस यहाँ सच जानने आए हैं। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। जिसने भी उस गुफा के अंदर कदम रखा, वो कभी वापस जिंदा नहीं आया। राघव, शायद हमें इसकी बात सुन लेनी चाहिए। क्यों अपनी जान को खतरे में डालें? नहीं आर्यन, डर से सच्चाई नहीं छुपती। चलो, अब जब इतने दूर आ ही गए हैं, तो गुफा देखे बिना नहीं लौटेंगे। ठीक है, अगर तुम्हें जाना ही है, तो कम से कम ये तावीज पहन लो। इससे तुम्हें थोड़ी राहत मिल जाएगी। ये क्या है और इससे क्या होगा? तुम्हारी इंसानी पहचान छुपाएगा ये। वो जो अंदर है, वो हर इंसान की आत्मा सूंघ सकता है, और उसे इंसान का खून ही तो चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम ध्यान रखेंगे। और एक बात याद रखना, अगर जिंदा लौट आए तो पीछे मुड़कर मत देखना। तभी अचानक वो लड़की धुंध में गायब हो जाती है। राघव, देखना, वो लड़की कहाँ गायब हो गई अचानक। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। छोड़ना, कहीं गई होगी। हमें अभी बस अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। चल, अब आगे बढ़ते हैं। दोनों आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें घने पेड़ों के बीच एक विशाल पत्थर की गुफा दिखाई देती है। चारों ओर अजीब सी गंध और ठंडी हवा का बहाव था। वो देख,
आखिर हमें गुफा मिल ही गई। यार ये सच में कितना डरावना है। चल ना वापस चलते हैं। अब डरने की क्या बात है, मैं हूं ना तेरे साथ, चलो। दोनों गुफा के पास आते हैं और उन्हें वहां अजीब अजीब चीजें दिखाई देती हैं। यहाँ की दीवारों पर ये निशान देखो, जैसे पंजों के निशान हो। इसका क्या मतलब है राघव? मुझे क्या पता, छोड़, चल अंदर जाकर देखते हैं। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तभी अचानक अंदर से किसी की भारी सांसों की आवाज आती है। राघव, सुना तुमने वो? हाँ, शायद कोई जानवर फंसा है वहां। चल अंदर जल्दी। दोनों गुफा के अंदर आते हैं। सामने पिंजरे जैसा लोहे का ढांचा दिखाई दिया। उसके अंदर एक आदमी था। चेहरा आधा इंसान आधा जानवर जैसा, आंखें लाल, दांत बाहर निकले हुए, शरीर पर बाल और जंजीरों में बंधा हुआ। हे भगवान, ये क्या है? राघव धीरे से कैमरे में बोलते हुए, दोस्तों ये नज़ारा आप देख सकते हैं सिर्फ हमारे चैनल जीपी न्यूज पर। ये एक रहस्यमयी जीव है जो आधा इंसान और आधा जानवर है। शायद यही वो प्राणी है जिसके बारे में गांव वाले कहते थे। कौन हो तुम? हम पत्रकार हैं, सच्चाई जानने आए हैं। आखिरकार इंसान मेरी इस गुफा में आ ही गए। अब मेरी इंसानी खून की प्यास बुझेगी और सच्चाई यही है कि जो यहाँ आता है वो कभी लौट नहीं पाता। वो जंजीरें खींचने लगा और गुफा की दीवारें कांपने लगी। राघव चल, जल्दी बाहर चल, भाग यहाँ से जल्दी से। रुक आर्यन, बस एक शॉट और। तभी अचानक जंजीरें टूट जाती हैं। अब मेरी सालों बाद दांतों की प्यास बुझेगी। तुम मेरे जैसे बन जाओगे और मेरे साथ यहीं रहोगे हमेशा के लिए। जैसे ही वो उनकी तरफ झपटा, दोनों नीचे गिर गए। राघव, भागो यहाँ से। अचानक माया की आवाज गुफा के दरवाजे से सुनाई दी। रुक जाओ, पीछे हटो। वो हाथ में जलता हुआ दीपक लेकर अंदर आई और हवा में कुछ मंत्र बोलने लगी। अंधकार के पुत्र, मैं तुझे तेरी सीमा में बांधती हूँ। दीपक की लौ अचानक तेज जल उठी और वो प्राणी जंजीरों से फिर बंध गया। ये सब क्या था? तुम कौन हो असल में? माया उन्हें बाहर की ओर खींचकर गुफा से बाहर लाती है। तुमने हमें बचाया, उसके लिए धन्यवाद। पर वो था कौन? वो एक बेताल है। बेताल? क्या कहना चाहती हो तुम? हाँ, सदियों पहले वो एक इंसान था, एक साधु, जिसने शक्ति पाने के लिए अपने ही गुरु की हत्या कर दी थी। गुरु ने मरने से पहले उसे श्राप दिया, तुम मर के भी तुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, बल्कि तुम एक वेताल बनोगे और इंसानी खून के लिए तड़पोगे, और तब तक नहीं मरेगा जब तक कोई निर्दोष तुझे मुक्त न कर दे। तो फिर तुम कौन हो? मैं उस साधु की बेटी हूँ। मेरा जन्म भी उस श्राप से हुआ है। मेरी आधी आत्मा उस गुफा में कैद है, आधी इस शरीर में। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही, अगर तुम सच में उस साधु की बेटी है तो वो अब तक जिंदा कैसे है? सदियों से तो वो श्रापित है ना? इसका मतलब ये है कि तुम भी इंसान नहीं हो। हाँ, मैं भी एक बेताल ही हूँ। अगर मैं उस गुफा से बहुत दूर चली जाऊं तो मैं अपना अस्तित्व खो दूंगी।
मेरा जीवन इस जंगल में बंधा हुआ है। वो दोनों हैरान होकर एक दूसरे को देखते हैं। लेकिन तुमने हमें बचाया क्यों? क्योंकि मेरे पिता ने बहुत निर्दोषों का खून बहाया है। मैं नहीं चाहती कि उस पाप की गिनती में और नाम जुड़े। अब हम क्या करें? इस जंगल को छोड़ दो और यहाँ वापस कभी भी मत आना। इसी में तुम दोनों की भलाई है। दूसरी तरफ उस गुफा से अजीब आवाजें आने लगी। डरो मत, मैं हूं ना। मैं तुम दोनों से आखिरी बार मिल रही हूं। आखिरी बार? मतलब? क्योंकि अब ये गुफा ज्यादा देर तक शांत नहीं रहेगी। वो बेताल आज जाग गया है और इस बार शायद मैं भी उसे रोक ना पाऊं। तब तो हमें कुछ करना चाहिए। अगर हम कोशिश करें तो उसे हमेशा के लिए रोक सकते हैं ना? क्या कोई रास्ता नहीं है? रोक सकते हो, पर कीमत बहुत भारी चुकानी होगी। कौन सी कीमत? एक निर्दोष आत्मा को बलिदान देना होगा। वो बेताल जो गुफा में कैद है, उसे मुक्त करने के लिए एक निर्दोष की आत्मा की जरूरत होगी। और मैं ही वो आत्मा हूं जिसे उसे मुक्त करना है। क्या? तुम? हाँ, क्योंकि मैं निर्दोष हूं। मेरा अस्तित्व अधूरा है। मेरी आधी आत्मा उस गुफा में कैद है। हर 100 साल में मैं इंसान रूप में जन्म लेती हूँ ताकि उसे फिर बांध सकूं। पर इस बार मैं उसे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। तभी गुफा के अंदर से चीत्कार जैसी आवाजें आने लगी। अब वक्त आ गया है, मुझे जाना होगा। वो गुफा की ओर बढ़ी। ये शायद उसकी आखिरी रात है। हाँ, और शायद इस गुफा की भी। तू फिर आ गई। हर जन्म में मुझे बांधने आ जाती है। क्यों माया? तू मेरी बेटी थी, मेरी ही रक्त से बनी है तू। तूने मेरे पिता कहलाने का हक खो दिया है। जिस दिन तूने अपने गुरु की हत्या की थी, तेरे लोभ और अहंकार ने तुझे जानवर बना दिया। और अब मैं तुझे वही देने आई हूं जो तू चाहता था, मुक्ति। दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं। हवा तेज चलने लगी। माया हाथ जोड़कर मंत्र बोलती है। जो अधूरा है उसे पूर्ण कर दो, जो बंधन है उसे मुक्त कर दो। बेताल चीखा। गुफा की दीवारें टूटने लगी। नहीं नहीं माया, तू ऐसा मत कर। वो आगे बढ़कर बेताल के सीने पर हाथ रखती है। एक तेज प्रकाश फैला जिसकी चमक गुफा के बाहर तक आती है और फिर सब कुछ शांत हो गया। लगता है सब खत्म हो गया। लेकिन माया कहाँ है? चलो अंदर चलकर देखते हैं। अंदर बस एक टूटा फूटा ताबीज जमीन पर पड़ा था। वो चली गई क्या? उसने हमें बचा लिया दोस्त, और इस जंगल को भी। हाँ, देखना, अब इस जंगल में वो गंदी हवा गायब हो गई है। चारों तरफ शांति है। अब हम ये सच्चाई पूरी दुनिया को बताएंगे और दिखाएंगे। नहीं, ये कहानी दुनिया के लिए नहीं है। ये चेतावनी है कि जब इंसान खुद को भगवान समझने लगता है तब वो राक्षस बन जाता है। हाँ, तू बिल्कुल सही कह रहा है। और आज हमें ये भी समझ आया कि हर आत्मा बुरी नहीं होती।
कुछ आत्माएं अच्छी भी होती हैं जो दूसरों की भलाई करती हैं।